अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद सईद और आप देख रहे हैं इजहान इजी इलेक्ट्रॉनिक्स। एक नई वीडियो के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी 10 एम्पेयर की सप्लाई को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। देखें, ये 10 एम्पेयर की सप्लाई है जो बिल्कुल जली हुई है। चलिए आज हम इसको रिपेयर कर दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ समझाएंगे कि किस तरह से आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। देखें, ये बिल्कुल जली हुई है, रेजिस्टेंस जली हुई है, आईसी जला हुआ है। और अगर हम इसको पीछे से देखें तो ये देखें, इसमें ये रेजिस्टेंस भी जली हुई है। और ये देखें, अगर मैं आपको करीब से दिखाऊं, 1.5 के की रेजिस्टेंस है जो जली हुई है। और चलिए आज इसको रिपेयर कर देखते हैं और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि आप इसे किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसका मोसफीट निकालेंगे। एफईटी निकालने के बाद हम इसे चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं। आमतौर पर जैसे आईसी जला हुआ है तो एफईटी भी ख़राब हो जाता है। चलिए हम इसको मीटर से चेक कर लेते हैं। वैसे तो एफईटी को चेक करने का एक और तरीका होता है, उस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगा और वो आपको समझाऊंगा कि आप मोसफीट एफईटी को किस तरह से चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये हर तरफ से शो कर रहा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट हो चुका है और ये शॉर्ट हो चुका है, इसका मतलब ये ख़राब है। उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस को भी निकाल लेंगे। ये 1.5 के की रेजिस्टेंस है, इसको भी निकाल लेंगे और इस पीसी को भी निकाल लेंगे। ये देखें, मैंने पीसी भी निकाल लिया और रेजिस्टेंस भी उतार दी। उसके बाद हम इसका ये वाला आईसी भी उतार लेते हैं। चलिए मैं शक्कर की मदद से इसका आईसी भी निकाल लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कि आप इस मसले को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसका आईसी भी निकाल लिया। आप आईसी की हालत दे सकते हैं कि ये किस तरह बुरी हालत से ख़राब हो चुका है। उसके बाद हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि ये भी ठीक है या ये भी ख़राब हो चुकी है। ये 1 ओम की रेजिस्टेंस होती है दोस्तों। देखें, ये मेरा मीटर बिल्कुल भी शो नहीं करा रहा। अगर मैं इसकी तारें आपस में लगाऊं मीटर की तो शो होता है। चले हम इस रेजिस्टेंस को भी निकाल लेते हैं। मैं एक बार फिर बता दूं, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद हम इस डायोड को चेक करेंगे, इसके साथ रेजिस्टेंस को भी चेक करेंगे। रेजिस्टेंस इस चार्जर की ठीक है, इसलिए मैं सिर्फ डायोड को चेक कर रहा हूँ। डायोड का एक पॉइंट ओपन कर देते हैं। देखें फिर डायोड किस तरह से शो करता है। ये मैंने इसका एक पॉइंट ओपन कर दिया है। अब चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। ये देखें दोस्तों, ये डायोड भी बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। इसको भी हम बोर्ड से निकाल देते हैं। ये मैंने इसको भी बोर्ड से निकाल दिया। चलिए अब इसका हम ये वाली रेजिस्टेंस भी चेक कर लेते हैं। ये 10 ओम की रेजिस्टेंस होती है जो बिल्कुल मेरा मीटर ठीक शो करा रहा है, और ये होती है 10 के की रेजिस्टेंस। ये भी तकरीबन ठीक है, 9.97। ये भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 4.7 के की रेजिस्टेंस होती है जो ये भी 4.65 शो करा रही है, जो बिल्कुल ठीक है। अब चलिए इसमें हम रेजिस्टेंस और ये सामान लगा कर देखते हैं कि हमारा सप्लाई ऑन होगी या नहीं होगी। ये देखें, ये UC 3843। जब भी आपकी सप्लाई ख़राब हो तो दोस्तों आप UC 3843 को इस्तेमाल करें। ये बहुत अच्छा आईसी है, इससे हमारी सप्लाई के वोल्टेज सही तरह से आ जाते हैं। अगर हम 3842 लगाते हैं तो वो इतने वोल्टेज सही नहीं देता जो UC 3843 देता है। चलिए सबसे पहले हम इसका पीसी लगाएंगे। पीसी का पॉइंट नंबर 1 हम आउटपुट की साइड पर लगाएंगे।
ये देखें मैंने इस तरह से आउटपुट की साइड पर पीसी का पॉइंट नंबर 1 लगाया है। चलिए मैं इसको शोल्ड कर देता हूँ। ये मैंने इसे शोल्ड कर दिया। इस तरह से आप भी अपने सप्लाई के पीसी को शोल्ड कर लें। पीसी लगाने के बाद हम इसका UC3843 आईसी लगाएंगे। इस तरह से आप भी UC3843 आईसी लगा लें और उसको भी शोल्ड कर लें। ये देखें मैंने UC3843 आईसी भी लगा दिया। आईसी लगाने के बाद हम इसके पॉइंट्स के बीच में देख लेंगे कहीं शायद कली का टुकड़ा ना रह जाए और पॉइंट आपस में शॉर्ट ना हो जाए। उसको लगाने के बाद हम यहाँ पर 1.5 K की रेजिस्टेंस जो मैंने आपको पहले बताई थी इससे में ख़राब हुई थी, हम वो भी लगा लेते हैं। ये देखें मैंने इसमें 1.5 K SMD रेजिस्टेंस भी लगा दी। तो दोस्तों SMD लगाने के बाद हम इसमें ये वाला डायोड भी लगा देते हैं। जो हमने चेक किया था वो ख़राब था, ये उसकी जगह हम एक नया डायोड लगा देंगे। याद रहे इसका डायोड का पॉजिटिव साइड आईसी की तरफ होना चाहिए, पॉजिटिव साइड आईसी की तरफ होना चाहिए, ना कि मोस्ट फीड की तरफ। मोस्ट फीड की तरफ नेगेटिव साइड होनी चाहिए, तभी ये सही वर्क करेगा। उसके बाद हम इसकी ये रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। ये हमने सब कुछ लगा दिया। अब चलिए हम इसकी 1 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा देते हैं। ये देखें ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, मार्केट से बआसानी मिल जाती है। ये भी हम लगा देते हैं। इस तरह से इसको भी लगा दें। ये देखें मैंने 1 ओम की रेजिस्टेंस भी इसमें लगा दी। रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये इजाफ़ी तारें काट देंगे ताकि ये शॉर्टिंग पैदा ना करें। इस तरह से आप भी इजाफ़ी तारों को काट दें। चलिए हम इसमें मोसफीट लगाएंगे। पहले आपने देखा था कि इसमें छोटा मोसफीट लगा हुआ था 7N60, अब हम इसमें 20N60 लगाएंगे। ये बड़े वाला मोसफीट है जो ज़्यादा एम्पेयर का है और ये गर्म भी बहुत कम होगा और इससे हमारा जो चार्जर सप्लाई है वो बिल्कुल ठीक काम वर्क करेगी। देखें हमने इसमें ये चीज़ें चेंज की हैं, ये रेजिस्टेंस, ये डायोड और जो बाकी सामान। अब चलिए हम इसको चेक करते हैं कि हमारी सप्लाई ऑन हुई है या नहीं हुई। मैं अपने बोर्ड को सीरियस पर कर देता हूं ताकि अगर सप्लाई में कुछ और शॉर्ट हो तो सीरियस बोर्ड का बल्ब ऑन हो जाए और ज़्यादा नुकसान ना हो। चलिए इस पर मैं एक बल्ब लगा देता हूँ। ये देखें ये ट्रैक्टर की हेडलाइट का बल्ब है, 12 वोल्ट 35 वाट का बल्ब है ये। चलो इससे हम चेक करते हैं कि हमारा चार्जर इसको ऑन करता है या नहीं। ये देखें ये इसका स्विचिंग हिस्सा है जिसको मैंने ज़रा सा शॉर्ट किया तो हमारा सीरियस बोर्ड का बल्ब जल गया। ये देखें दोस्तों हमारी सप्लाई बिल्कुल ऑन हो चुकी है। आप देख सकते हैं इसमें एम्पेयर भी बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। ये तकरीबन इस वक्त 5 एम्पेयर दे रही है जो कि हमारा बल्ब 5 एम्पेयर ले रहा है। अगर हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये ज़्यादा एम्पेयर देगी। ये देख सकते हैं हमने ये चंद चीज़ें इसकी चेंज की और हमारी सप्लाई ऑन हो गई। इसी तरह आप भी अपनी सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
اللہ حافظ.